अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड का अगला प्रोग्राम। कुछ खट्टी कुछ मीठी लेकिन करारी बातें होंगी दिल की इन अनसेंसर्ड विद आयशा जहां ज़ेब में। और आज हमारे मेहमान जो बहुत ही ख़ास हैं, उनका नाम जब मैं लूँगी तो आप जान जाएंगे कौन है। शायर हैं वो, कंपोज़र हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल प्रोग्राम चलाते हैं नेशनल टेलीविज़न पर। वो खुद एक ऐसा नाम है जो एक आप समझ लें हिस्ट्री का हिस्सा है। अल्लामा इकबाल के नवासे यूसुफ सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आप मेरी मेहमान। एग्जैक्टली, मैं आपकी मेहमान हूँ। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, हर इंसान बचपन में शरारत करता है। मैं तो अभी भी शरारतें करता हूँ। आपका बचपन कैसा था? शरारती थे आप? मेरा बचपन बिल्कुल शरारतों से भरा पड़ा था। तो ज़्यादा डांट स्कूल किससे में पड़ती थी? वालिद साहब से पढ़ती थी और बचाने वाली मेरी दादी होती थी। अच्छा, मैं जाके उनके पास छुप जाता था। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। दादों के पास तो फिर इस्तिस्ना। दैट वाज द अल्टीमेट। सबसे खतरनाक शरारत आपको कोई याद हो जो आपने की हो? ओए हो, एक दफ़ा हम यहाँ बहुत छोटे छोटे से थे, कितने 6 साल के 7 साल का हूँ। तो यहाँ बाहर, जहाँ हमारी हवेली के बाहर एक दूसरी हवेली थी, उसकी साइड के ऊपर एक रौंस सी थी। मेन कोर्टयार्ड था, फिर एक रौंस थी ओवरलुकिंग द फोर्ट, शाही किला जो है। अच्छा। ऊंची रौंस थी, बीच में कोई कुछ भी नहीं था कि कुछ लुक इनटू दैट। उसकी दूसरी साइड पे नीचे कोई 2-3 क्वार्टर थे या कुछ लोग वहाँ रहते थे, हमारे ही कोई किराएदार। आप वहाँ करने क्या गए थे? नहीं, हम तो खेलने के लिए वहाँ जाते। अब वो ऊपर जो उन्होंने छत डाली हुई थी वरांडे की, वो थी उसकी ये जो नहीं होता ये रीड्स जो होते हैं, उनकी उस ज़माने में, मतलब पुरानी बात है, लोग इस तरह क्या कहते हैं पक्की नहीं डालते थे। मुझे शरारत सूझी और मैंने वो क्या कहते हैं एक माचिस की जो एक होती है उसकी एक तीली। हाँ, तीली एक मैंने जला के तो उसके ऊपर फेंक दी। वो 1 सेकंड नहीं लगा, वो सारी जल गई। आग लग गई? आग लगी, सब पूरी की पूरी छत फिर नीचे। थैंक गॉड कि वहाँ कोई था नहीं। ओह माय गॉड। वो एक खतरनाक। तो आग लगा देने वाली शरारतें करते रहे। बड़ी अच्छा, डांट उसके बाद पड़ी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे? दादी बस दादो। और वो क्या करती थी, वो तो कोई नज़दीक आ जाए तो कहना हाथ ना लाई मुंडे, मैं इन्हू 7 चोरां दी मार देती, जो कि बिल्कुल झूठ होता। ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, दादी ने कभी किसी बात पे डांटा? उनके वो वोकैबुलरी में ही नहीं था मुझे डांटा, बिकॉज आई वॉज हर फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड। रियली? क्योंकि रात को मेरा जो कमरा था, ऊपर से उनका जो वरांडा था, वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी मेरे कमरे की। अच्छा। तो उनको पता होता था मैं किस वक्त आया हूँ और किस वक्त गया हूँ। तो मैं जल्दी आके, तो मैं क्या कहते हैं आई वुड चला जाता था अपने कमरे में, और पाइप से फिर मैं नीचे उतरता। पाइप से? अगर कहीं बाहर जाना होता था और आप जाते थे? वहाँ फिर चला जाता, फिर पाइप से चढ़ के ऊपर। उनको नहीं पता चलता था, कभी भी? वरना वो सोती नहीं थी जब तक कि मैं ना घर आऊँ। तो वो मुझे आ गए हैं, तो मैं कहा जी आ गया, अच्छा ठीक है। देन शी वुड गो टू स्लीप। यानी आपकी जो थी अकम्प्लिस थी वो दादो थी? नहीं, अकम्प्लिस तो नहीं थी वो मैं उनके साथ फ्रॉड कर देता था। अच्छा। कि मैं घर पे ही हूँ और मैं होता नहीं, तो चला जाता था कहीं। सर, ये बताएं, क्या ये बात सच है कि शौकत खानम की इफ्तिताह से लेकर ऑनवर्ड्स आप खान साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान मसालियाती किरदार अदा करते रहे? थोड़ा बहुत कोई जो भी, मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो जब कोई क्रिएट होने लगती है दोस्तों में, आई मीन यू नो, कोई भी दोस्त हो मेरा, चाहे वो बेनज़ीर साहिबा थी या चौधरी शुजात साहब हैं या खान साहब हैं जी। और मेरी ऑल्सो मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बड़ी एक एसोसिएशन है। बरादरी के लेवल के ऊपर भी हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी, उन्होंने हमेशा एक वक्त में जब वो खुद सियासत में नहीं थे, मेरे वालिद की, मेरे मामू की और मेरे बुज़ुर्गों की उन्होंने सपोर्ट भी की है। तो एक बिल्कुल सबके साथ है।
लेकिन ये है कि इट्स डिफिकल्ट. इमरान इज ट्राइंग हिज बेस्ट. आई हैव टू टेल यू दैट. वर्क्स वेरी हार्ड. Listen, I've never seen, him that way, because he has no life now. Nothing. सुबह दफ्तर, शाम को घर. कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई दौरे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अयाशी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं किसी किस्म का. कोई मैं उसको बल्कि कह रहा था, मैंने कहा खुदा के वास्ते कि किसी दिन पहाड़ों पे ही ले जाओ यार. एक वो हमारी अच्छी थी कि हम निकल जाया करते थे और कई लाइक दिन हम वी वुड स्पेंड अप इन द माउंटेन्स. दिस इज टाइम ही नहीं है. एंड दिस एब्सोल्युटली नो टाइम. देयर इज सो मच टू डू एंड ही इज राइट. He has to deal with every problem. ये दिन के मेरा ख्याल पता नहीं क्यों 32 मीटिंग्स करता है वो. Too many things on his plate. Too many things on his mind. And ये मेरा मतलब एक बिगड़ा हुआ जो माशरा है, इसको मईशत भी माशरा भी. बिल्कुल. माशरा तो आप देखें एक हम बदतमीज़ और बदतहजीब कौम बन गए हैं. हमें बड़े छोटे की कोई तमीज़ नहीं रही. बच्चे एक वक्त होता था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चे जो किसी बड़े को मिले हैं उसको सलाम ना करें. बिल्कुल. अदब ही नहीं है, कोई सिखाया ही नहीं किसी ने कुछ. स्कूलों में सिलेबस ही गलत पढ़ा दिया है, हिस्ट्री गलत पढ़ा दी है, कुछ सही नहीं मेरा मतलब इस कौम का रहने दिया गया. आप सोचें कि जिस एक नज़रियाती मुल्क हो उसकी कौम को आप उसका नज़रिया ही ना पढ़ाएं तो वो क्या उसकी यंग जनरेशन निकलेगी. चाहे जितना मर्जी आप उनको पढ़ा दें, उनको आप साइंस पढ़ा दें, उनको जो मर्जी पढ़ा दें, दे विल उनके अंदर वो एक पैशन है ना अपने मुल्क के लिए, या वो सोच जब तक नहीं होगी उसको आप डेवलप नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उनकी पढ़ाई का. जहाँ मर्जी जाएं, लम्स जाएं, कैम्ब्रिज जाएं, उधर जाएं. यही मैंने उस दिन पीछे इमरान के वहाँ एक इवेंट था, एक लंच खान साहब ने किया हुआ था फॉर द डोनर्स. थोड़े से लोग 20-25 थे वहाँ नमल यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ भी मैंने यही व्हेन आई वाज स्पीकिंग तो मैंने यही कहा. मैंने कहा इट्स नॉट द जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ा दें, 100 कई यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं जिनके हज़ारों लाखों उनके स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. आर दे चर्निंग आउट पीपल? आर दे चर्निंग आउट ग्रेट लीडर्स? आर दे चर्निंग आउट ग्रेट पीपल? नो, बिकॉज दे आर नॉट टीचिंग देम एनीथिंग. सर, कवाली का जिक्र चला है तो पाको हिंद की पहली फीमेल कवाली भी आप ही ने प्रोड्यूस की थी. ये तो एक यूट्यूब पे गई ना, एक फॉर यूके बेस्ड चैनल. लेकिन उससे पहले हदीका ने जो मेरा विरसे का प्रोग्राम किया है, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम किया था, वो भी कवाली फॉर्म में ही, क्योंकि दिस इज अ स्टाइल दैट शी इज़ नाउ अडॉप्टेड. यस. तो लेकिन ये बहुत ही एक इसको अब्दुल्ला हारिस ने शॉट इट ब्यूटीफुली. बड़ी मेहनत हुई और कई इसकी एडिटिंग पे 2-3 महीने लग गए. बहुत वक्त लगा, बड़ा शोर मचाया मैंने, लेकिन अब्दुल्ला इज़ अब्दुल्ला. उसने कहा नहीं जी आप वेट करें, बिकॉज मैं आपको जो चीज़ दूँगा माशाल्लाह. सर, लाहौर और त्यौहार दो जिस्म एक जान है, तो कभी आपने खास साहब से कहा नहीं कि बसंत मनाई जाए? तो मुझे कुछ ये नहीं कि आई हैव टू फ्लाई काइट्स. ठीक है, आई एंजॉय फ्लाइंग काइट्स, लेकिन इतना नॉट टोटली. द रीज़न वाई आई सपोर्टेड बसंत, या मैं बसंत को आगे लेके आया, उसकी वजह ये थी कि मुझे ये नज़र आता था कि ये एक $multi-billion बिजनेस बन सकती है. तरीका तो ये होना चाहिए था कि जो भी गवर्नमेंट होती उस वक्त की, जब से बसंत हमने शुरू की, तो कि गवर्नमेंट इसकी एक अलहदा एक डिपार्टमेंट बनाती है और सारा साल इस पे काम होता है. लोगों को पहले पता होता है 1 साल पहले कि कब बसंत होनी, क्या डेट है बसंत. फिर बाहर से टूरिस्ट, आपको पता ही है कि कितना बड़ा इवेंट बनता जा रहा है. ठीक है, और खास तौर पे यहाँ वॉल सिटी के अंदर तो हमेशा ही था ये. कभी हमें उससे नहीं कोई फर्क पड़ा वॉल सिटी को. जब बसंत वॉल सिटी के बाहर किसी को पता ही नहीं था, तब भी वॉल सिटी के अंदर बहुत खूबसूरत बसंत होती. बिल्कुल, इट वाज फैबुलस. तो कभी आपने खान साहब को कन्विंस नहीं किया कि यार बसंत मना के तो देखो? नहीं, बना के का देखो. खान साहब ने सारी बसंतें यहीं मनाई हुई हैं. उसने कहा कि ही सेड टू मी, खान साहब सेड टू मी, ही सेड दैट अच्छा फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि कोई मरेगा नहीं. अब मैंने कहा ये तो मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता. एक सेफ बसंत मनाई जा सकती है. मैं अभी भी मेरी ये कंटेंशन है, एक दिन का फेस्टिवल खोलें, उसके इर्द गिर्द हम सारा ये, अब जश्न बहारां हो रहा है,
व्हाट अ ब्लडी वेस्ट ऑफ मनी। True. वो फजूल उसके ऊपर 400 बत्तियाँ लगा दी हैं, कोई लोगों के अंदर ना कोई एंथुसियाज्म है, ना किसी को पता है। इससे बेहतर था कि अगर इन्होंने जश्न बहारां करती थी तो ये जितने भी ये क्या कहते हैं जिनसे इन्होंने स्पॉन्सरशिप करवाई है, तो टोटल वेस्ट। इनको कहते हैं कि तुम फूलों से भरो सारे शहर, सही बात है। हर जगह फूल लटकाओ। मियाँ अमीरुद्दीन के पोते इलामा इकबाल के नवासे कल्चरल एम्बेसडर कैसे बन गए? यानी लोगों ने बना दिया। आपको अपने मुल्क की खिदमत करनी है, सीधी बात। आपको जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, ठीक है। एंड यू शुड, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। एंड व्हेन आई लेफ्ट पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली आई हैड टू डू समथिंग, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मैं मीडिया के थ्रू आई विल यूज़ द मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म एंड आई विल सेंड माई मैसेज अक्रॉस टू द पीपल ऑन टेलीविजन, बिकॉज हर घर के अंदर फोन, टेलीविजन easiest way, easiest access है। and I'll use music as a medium. Exactly, this is what the Sufis did in India. Yeah. What was Qawwali? True. Qawwali drew non-Muslims toward Islam, Yeah. because music जो है वो दिल पे उतरती है और यहाँ के लोगों की essential important part है। So इसलिए मैंने मेरा जब प्रोग्राम भी है, चाहे लोग बहुत से लोग समझते होंगे it is only music, but it is not. It is an education. इसमें गालिब शनासी है, इसमें इकबाल शनासी है, इसमें आपकी हिस्ट्री है, इसमें वीडियोज़ हैं और कल्चर का भी बीच में फ्लेवर है। सो एवरीथिंग, इट इज़ पाकिस्तान, ओके, इट इज़ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन इट्स इन यू कैन से इन द म्यूज़िक फॉर्म। अच्छा, करारदाद के वक्त का कालीन, उसका एक किस्सा था, आपने मुझे सुनाया था, वो मैं चाहूँगी अब हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हाँ, मुझे नहीं, उसका किसी ने हमें बताया ही नहीं। अच्छा। इतने हमारे सभी घर वाले जो हैं, मैं क्या कहूँ कि किसी ने नहीं बताया। वो कालीन थे, इस्तेमाल होता था, बारिश में रह गया, ख़राब हो गया, पता नहीं क्या क्या उसका असर। फिर तो मेरे पास एक बार पड़ा हुआ था, तो एक डीलर आया, उसने कालीन मुरम्मत करता था और इस तरह से। तो उसने मुझे कहा कि ये ईरानी कालीन है, अब ख़राब हो गया हुआ है, मैं इसकी मुरम्मत कर लूँगा। और इसकी सिर्फ बात यह है कि ये अब ये फैक्ट्री जो है इस्फहान में, ये बंद हो गई को 60-70 साल पहले, इट हैड क्लोज डाउन। तो अब वो नहीं ये बनते, तो आप मुझे दे दें, मैं आपको 2 नए कालीन दे दूँ। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप दे दें। अच्छा, हाँ, आपने अपनी तरफ से सौदा कर दिया। मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं था ना कि क्या। जाहिर है। अब देखो, किस्मत की बात होती। माई फादर, यहाँ कोई फौतगी होगी, उनके कोई बचपन के कोई साथी होंगे, दोस्त होंगे, उनके लिए अमूमन वो आते नहीं थे यहाँ, बहुत कम। तो वो आए यहाँ अफसोस करने, तो हवेली भी आ गए और उन्होंने जब कालीन देखा तो कहने लगे कि ये तुम्हें कहाँ से मिला कालीन। मैंने कहा ये इधर ही पड़ा हुआ था और मैंने इसकी बड़ा फ़ख्र से मैंने बताया कि 2 मुझे कालीन नए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा गधे, ये कालीन मैंने अपने हाथों से बिछाया था स्टेज के ऊपर। जब करारदाद पाकिस्तान जब मूवी थी, तो आपने शिकवा, तो मैंने कहा, आपने मुझे ये आपका कसूर है, आपने बताया ही नहीं मुझे। बहरहाल वो फ़ौरन मैंने फिर वो उसको मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा अब तो मुझे मुरम्मत करके दो, सौदा कैंसिल। फिर उसने लगाया कोई 6-7-8 महीने, साल पूरा। अच्छा। और फिर उसने सारा उसको रिस्टोर किया और उसकी तो शक्ल ही कुछ और निकली अंदर से। वाह। वो तो उसके इतनी वो बुर आई हुई थी सारी वुल, कि उसकी डिज़ाइन ही सारा छुप गया हुआ, पता ही नहीं चल रहा। तो अभी हम वो देखेंगे, हम देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सर, हमारे माशरे में गलत उर्दू बोलने को मॉडर्निज्म समझा जाता है, आपका क्या ख्याल है? अब मुझे आज सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आती कि हम वी कंफ्यूज बीइंग मॉडर्न विद बीइंग वेस्टर्नाइज्ड। ट्रू। ठीक है। ट्रू। बीइंग मॉडर्न इज लाइक टर्की, वेयर द मॉस्क एंड द सिनेगॉग एंड द चर्च आर इन द सेम रो। ट्रू। सब कुछ इकट्ठा। एवरीबॉडी, किसी ने रोज़ा रखा है, जिसने नहीं रखा वो खाना खा रहा है। बिल्कुल। ठीक है। दिस इज बीइंग मॉडर्न। रिलीजियस एक्सेप्टेंस। ये वेस्टर्नाइजेशन है। लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग हैं जो अब समझते हैं कि हम अंग्रेज़ी अगर अच्छी बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलेंगे ज़्यादा तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कोई ज़्यादा हो जाएगी। आम लोगों को हमें कॉम्प्लेक्स दे देना फॉर नो रीज़न। तो आई एम नॉट ग्रेट बिलीवर इन दैट। सर, आप ये कहते हैं कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क
यहाँ की अशराफिया ने किया है, तो आप खुद को इस मुल्क की एलीट में नहीं काउंट करते? नहीं, मैं तो देखो यहाँ रहता हूँ मैं शहर के अंदर, मेरे इर्द गिर्द कोई तुम्हें अशराफिया अगर मिलता है तो मुझे बताओ। बट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, वो कोई मतलब ये भी मेरे यहाँ के भी दोस्त हैं बहुत, बिल्कुल सही, मेरे बचपन के दोस्त बट हैं। आप खुद को अशराफिया में नहीं also गिनते। don't have that kind of money, so I don't consider myself. सर कोई ऐसे 3 लोग बता दें जिनको आपको लगता है कि हाँ ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। नहीं, अच्छे लोग हैं अपना, आई थिंक असद उमर हैं, ठीक है। I like Fawad Chaudhary also because he's a nice man. Yes. he's also, I think Razak Daud is a very capable person. Capable लोग हैं, अपना हफीज़ शेख भी हैं अपने काम को वो अगर आप देखें। अब मुझे आपको जी एक दफ़ा ये थोड़े दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा जी बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, मैं सुनता रहा, मैंने कहा मुझे आप बताएं बेड़ा गर्क की डेफिनेशन क्या है, है? मुझे बताएं डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा इंडस्ट्री आपकी बूम कर रही है, ठीक है, टेक्सटाइल आपकी जो मरी हुई थी वो जिंदा हो गई है, सीमेंट आपकी बूम कर रही है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है उसमें कई कंपनियां, रोज़ाना नई कंपनियां आ रही हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। फिर अगर आप देखें तो आपकी एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इट्स इम्प्रूव्ड ऑन द राइज। आपका इंपोर्ट बिल कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। जो सबसे बड़ी मेजर एक बात होती है, मैंने एक वक्त में तो यहाँ इन्होंने हद कर दी थी कि कुत्तों के खाने और बिल्लियों के खाने भी बाहर से, क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों को इंपोर्ट करने की? अननेसेसरी चीज़ें वहाँ से, कॉस्मेटिक्स और इस तरह की लग्जरी गाड़ियाँ। जो मेरा मतलब है कि जिसने सिर्फ इस मुल्क में अमीर और गरीब में फ़र्क पैदा किया। सर आपको पता है इस वक्त अमीर जो गरीब आदमी है उसकी कितनी हेट्रेड है? बिल्कुल, इतनी हेट्रेड है कि आप सोच नहीं सकती। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो ये शुरफा या अशराफिया हैं या जो भी हैं, इनकी गर्दनें इन्होंने काटनी है मुस्कुराते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि इस किस्म की वेल्थ का वल्गर डिस्प्ले दिखाया जा रहा है और लोग देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ये लोग तो आपका ख्याल देखते नहीं है। एक 16 साल का बच्चा जा रहा है, उसके पीछे 3 डाले चल रहे हैं, क्या जस्ट बिकॉज इट्स जस्ट मनी, नथिंग एल्स। कुछ ज़रूरत है, इजी मनी। तो ये बड़ी बुरी बात है कि एक इल गॉटन वेल्थ जो आ गई है बहुत सारी, उसका जो डिस्प्ले भी साथ हो रहा है कि भाई एक तो मैं करूँगा ये जो मैंने करना है और दूसरा मैं दिखाऊंगा भी कि ये मैं जाओ तुम जो कर सकते हो कर लो। ये चीज़ दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो ख़ास तौर पे जो हमारे जो लोग हैं जो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दिस कंट्री, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और इदारा हो या जो भी है या पॉलिटिशियन हो, दैट दिस फैक्टर इट कैन बी अ वेरी बर्निंग पॉइंट। और ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपने जब परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे, एक कोई अब कुछ हुआ था तो कुछ लोग बाहर निकल आए थे और वो पता नहीं चला था कि लड़के बच्चे कहाँ से आए हैं, मदरसों के थे कि पता नहीं कहाँ से। उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ दी, लोगों की मोटरसाइकिलें जला दी। They were merciless. अब आप are you a tea person or a coffee person? मैं एक दूध पत्ती की प्याली सारे दिन में पीता हूँ। कॉफ़ी नहीं पीते आप? कॉफ़ी कभी कभी सर्दियों में। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव या घर पे बैठकर? नहीं, लॉन्ग ड्राइव। किधर जाना लॉन्ग ड्राइव पर? अच्छा, बारिश या धूप? सर्दियों में धूप अच्छी है और बारिश भी बड़ी इट्स ब्यूटीफुल थिंग है। बारिश सर्दियों की या गर्मी की? सर्दियों की बारिश मुझे ज़्यादा पसंद है। गर्मियों की बारिश जो है उसके बाद जो हब्स पैदा होता है वो इट्स टेरेबल। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस? मायरा है, मेविश है, आयजा खान है, देखें the question is not being favorite, but I'll tell you okay, a few good actresses who I feel are very good. Sabaa Qamar, ठीक है, Myra of course, Mehwish Hayat. If you have to name one. No, there's एक अभी हमारे इस लेवल नहीं हुआ कि सिर्फ कोई एक ही हो। अच्छा, ठीक है, सबने अपना अपना अच्छा किरदार अदा किया। सज्जल अली, राइट, सोनिया हुसैन, ठीक है। तो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। हमारी जो यंग बच्चियां भी हैं वो भी दे आर आल्सो वेरी गुड। गुड एक्टर्स, एनीवन? शान द ओनली एक्टर? शान इज गुड, हुमायूं इज गुड,
अच्छा, मैं आपके सामने कुछ एंकर्स के नाम लूँगी, यू हैव टू रेट देम। हामिद मीर ऑन 10। मेरा कश्मीरी भरा। आगे चलो। अच्छा ठीक। ये छोड़ो बाकी। सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी जो हैं वो भी मैंने ज़्यादा उनको इतना देखा नहीं है उनको। If you have to rate him from 1 to 10, 1 से 10 कितने नंबर? आई डोंट वॉच एक्चुअली। मैं बिल्कुल जो सियासी प्रोग्राम है मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप भी खासा वाली पॉलिसी पर है कि मैंने ना देखना है ना कुछ और। बिल्कुल। चलिए फिर तो पूछने का फायदा नहीं। इफ आई टेक अ नेम, वो हाँ, आप उन्हें मैंने एक बार ये पिछले कोई चंद महीने पहले बहुत ज़्यादा बिल आ गया गैस का, तो मैंने खान साहब को मैसेज किया। मैंने कहा खान साहब को खुदा का खौफ करो। ये सादा है हालत मैंने बेचारे कहा, डेढ़ दूजे ने उन्हें तो देखी होएगा। ये तो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ। तो खान साहब ने कहा तुम वही करो जो मैं करता हूँ। मैंने कहा व्हाट डू यू डू? उन्होंने कहा मैं गैस का सिलेंडर मैं ख़रीदता हूँ और वो मैं सारा महीना इस्तेमाल करता हूँ, तुम भी यही करो। तो मैंने कहा तो या वैसे 10 में ही कैन डू इट, ही कैन लिव वेरी सिंपली। बहुत ये नहीं कि मैंने उसको अच्छा, over the years अब देखा। मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगी, आपने उनको रिजेंबल करना है किसी फल से या किसी सब्जी से। नहीं, ये नहीं हो सकता फॉर गॉड से। सारे मेरे इतने करीबी दोस्त हैं। Come on, मैं आप- किसी को आप अच्छी कीमा सब्जी- बना दूं, किसी का गाजर बना दूं, किसी को अगर लाल रंग की गालें हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये सेब जैसे है, कश्मीरी सेब जैसे। आप जो है ना, आप ये फेवरेट वर्ड है हमारी जो एक्ट्रेस है रीमा, कि आप इज्तनाब करें। तो इस सेगमेंट से इज्तनाब ही करें। चलिए जी, फिर आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड। इट वाज अमेजिंग। वैसे तो एक बैठक नामुकम्मल है और बहुत सी बातें रह गई हैं करने वाली। इंशाल्लाह विल बी बैक सून और मज़े मज़े के किस्से इनसे सुनेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।